वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आज हम राज्य दर्शन सीरीज के अंतर्गत राज्यों का रिवीजन करते हैं। केवल हम जो असम राज्य और केरल राज्य है, सर के द्वारा जो असम के बारे में पढ़ाया गया और जो केरल राज्य के बारे में, उसको हम पूरा रिवाइज करेंगे, दोनों राज्यों को एक बार में ही। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इन राज्यों से आपकी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। असम को देखते हैं। सबसे पहले असम में माँ कामाख्या का मंदिर है असम में, जो कि एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर योनि की पूजा होती है, अर्थात जहाँ से इंसान की उत्पत्ति हुई है उसकी पूजा होती है माँ कामाख्या के मंदिर में, और ये एक शक्तिपीठ है। अम्बुबाची का मेला भी असम में ही लगता है। सत्तरिया नृत्य की बात करें तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्तरिया, और ये भारत का नवीनतम 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और इसे 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य के रूप में, और श्रीमंत शंकरदेव इसके जनक है सत्तरिया नृत्य के, और अंकिया नाट में इसका उल्लेख मिलता है सत्तरिया का। बिहू की बात करें तो बिहू असम के लिए फेमस है। बिहू असम में 3 प्रकार का बिहू होता है, और 3 प्रकार यह है: रंगोली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। रंगोली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू बिहू के 3 प्रकार है। और अगर पूछ ले कि किससे संबंधित है तो फसल से संबंधित उत्सव है बिहू। मी डम मीफी उत्सव भी कहाँ पर आयोजित होता है? यह भी असम में होता है, और ये जो अपने पूर्वज होते हैं, अपने पूर्वजों की याद में वहाँ के लोग मनाते हैं। मी का अर्थ पूजा, डम का अर्थ मृतक, और फी का अर्थ होता है ईश्वर, अर्थात जो मृतक हैं उनको ईश्वर के रूप में याद करते हैं वहाँ के लोग मी डम मीफी में, जो पूर्वजों के सम्मान में आयोजित होता है। अली ए लिगोंग महोत्सव यह भी असम में ही मनाया जाता है। जो मिसिंग जनजाति है यहाँ की, वह 9 वर्ष के रूप में मनाती है अली ए लिगोंग महोत्सव को। बगरुम्बा, यह बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है बगरुम्बा। एक खेल है यहाँ का असम का, जिसे असम के कबड्डी के रूप में जाना जाता है। धोप खेल को असम के कबड्डी के रूप में जाना जाता है। जोनबिल का मेला, यह भी असम में लगता है, जोनबिल का मेला। भूपेन हजारिका, अगर बात करें भूपेन हजारिका, यहाँ के एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है असम के, जो कि एक सिंगर, ऑथर और एक डायरेक्टर भी थे। इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है भूपेन हजारिका को। और मेरा दिल हुम करे इनका प्रसिद्ध गाना है। इनके सम्मान में जो ढोला सदिया पुल है उसका नाम क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका पुल रखा गया है, और यह लोहित नदी पर निर्मित है, और 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और नदी पर बना सबसे लंबा पुल है यह ढोला सदिया पुल। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पूर्वी नदी लोहित नदी है। माजुली द्वीप की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह माजुली द्वीप है, और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में। और कौन से? तो जो गुम्फित मार्ग होता है, गुम्फित मार्ग के द्वारा इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। डिगबोई की अगर बात करें तो यह भारत का पहला तेल का कुआं है जो असम में स्थित है, डिगबोई। टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र, यह सबसे पुराना चाय का अनुसंधान केंद्र है भारत का। बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी और रावा, यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है। बोडो, कछारी, कार्बी, मिरी, मिश्मी और रावा जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती है। यहाँ के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में। अगर बात करें डिब्रू साइखोवा देहिंग पटकाई, यह भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। वर्तमान में जो नवीनतम नेशनल पार्क बना देहिंग पटकाई भूम है असम का। डिब्री साइखोवा, देहिंग पटकाई, नामेरी, ओरांग, मानस, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और रायमोना, ये नेशनल पार्क स्थित है असम में। और यूनेस्को में शामिल 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ के, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये यूनेस्को में शामिल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य जो शेष सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है, तो एकमात्र असम ऐसा राज्य है जो बाकी सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। नदियाँ यहाँ पर प्रमुख है, ब्रह्मपुत्र, बराक, धनश्री, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनश्री, संकोश आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ है असम की। अगर बात करें तिब्बत से निकलती है कौन सी? जो ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। यह यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो नामचा बरवा पर्वत है इसके पास यांग्याप दर्रे से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और असम में जब प्रवाहित होती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
और बांग्लादेश में जब यह नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर जो जमुना नदी है यह भारत से आने वाली गंगा नदी जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो आगे चलकर जमुना पद्मा में मिल जाती है और फिर पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है और आगे जाके पद्मा में भी मेघना नदी मिलती है। तो इनकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये किस नाम से, मेघना के नाम से अपना डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ अगर देखें हम ब्रह्मपुत्र की तो बराक, कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, लोहित और तीस्ता ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। अगर बात करें भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि सदिया से धुबरी तक है, जो कि असम में सदिया से धुबरी तक है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हमारा। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? लोहित नदी है भारत की सबसे पूर्वी नदी। जीआई टैग की बात करें अगर असम के, अगर जीआई टैग की बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग कहा जाता है। 1999 का अधिनियम है यह और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और भारत में सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। असम के कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग मिला है? तेजपुर की लीची, मूंगा सिल्क और जापी टोपी, यहाँ की जापी टोपी प्रसिद्ध है, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। तेजपुर लीची, मूंगा सिल्क, जापी टोपी और बिहू ढोल भी, इसे भी जीआई टैग मिला है यहाँ का। देवधानी नृत्य भी कहाँ पर होता है? असम में होता है देवधानी नृत्य भी। कोपली जल विद्युत परियोजना, यह भी असम की परियोजना है, कोपली जल विद्युत परियोजना। अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो भी असम से संबंधित पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। गुणोत्सव 2024 किसने मनाया है? तो असम में मनाया गया गुणोत्सव 2024। चंदूबी महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर होता है? असम में होता है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा किसने प्रारंभ की है? वायु के नाम से असम ने। असम वैभव सम्मान जो असम का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को दिया गया था। दुर्लभ गोल्डन टाइगर फर्स्ट बार कहाँ पर देखा गया है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है असम में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से प्रारंभ होता है, गुवाहाटी असम से, और इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही थी इसमें। असम का राजकीय फल अभी हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो काजू नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया है असम का। बिहू डोल, इसे जीआई टैग प्राप्त है असम का बिहू डोल को। 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण में हानि कहाँ पर हुई है? तो 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण में हानि असम में दर्ज की गई है। पूर्णिमा देवी बर्मन व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर भी जिसे कहा जाता है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है अभी? तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ है आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन। और जो 1 जुलाई से हमारे यहाँ 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स, यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो असम ने ही इसे लॉन्च किया गया है आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स को। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, यह भी असम सरकार ने प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। गवाह सुरक्षा योजना भी असम के द्वारा प्रारंभ की गई है। अभी हाल ही में हाथी ऐप भी असम ने प्रारंभ किया है, मानव हाथी के बीच के जो संघर्ष होता है उस संघर्ष को रोकने के लिए। तो 9 मिनट में हमने मात्र रिवीजन कर लिया है एक राज्य का। अब हम केरल राज्य भी देख लेते हैं, इसको भी आप देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भगवान का देश भी कहा जाता है केरल राज्य को। केरल राज्य की सीमा 2 राज्यों से मिलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से सीमा बनाता है केरल। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है। यहाँ के सीएम वर्तमान में पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है केरल के। और सीपीआई पार्टी से, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद जी हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें। यहाँ पर कुल 14 जिले हैं और केरल का निर्माण 1 नवंबर 1956 को होता है। जो इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी समय यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था आर्टिकल 356 के तहत 1 नवंबर 1956 से। फर्स्ट सीएम कौन थे यहाँ के? तो जो नंबूदरी पाद है, यहाँ के फर्स्ट सीएम थे केरल के नंबूदरी पाद।
और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे किसी राज्य में बनने वाले, नंबूदरी-पाल जो कि केरल के सीएम बने थे। यहाँ के व्यक्तित्व की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व में यहाँ पर केशवानंद भारती केस। केशवानंद जो भारती थे यहाँ के प्रमुख पर्सनालिटी है, अर्थात ये एक केस के लिए जाने जाते हैं। केशवानंद भारती केस, इसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। केरल राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गए थे केशवानंद भारती। इसके पक्ष में अर्थात केरल राज्य के पक्ष में दिया गया था निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन एक मील का पत्थर साबित हुआ ये संविधान के लिए, इसलिए इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 पर इसने अपना डिसीजन दिया था और अब तक की सबसे बड़ी जो संवैधानिक पीठ है 13 न्यायाधीशों की यह गठित होती है। केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच अब तक की गठित होती है और यह 7-6 से अपना निर्णय देती है। 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में न्यायाधीश वोट करते हैं। तो 13 जजों की सबसे बड़ी अभी तक की संवैधानिक बेंच किस केस में गठित हुई है, तो केशवानंद भारती केस में गठित हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के इस समय, और इस जो बेंच बनी थी इस बेंच के भी जो हेड थे अध्यक्ष वो कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या बेंच के हेड उस समय एस.एम. सिकरी थे। कौन थे? एस.एम. सिकरी, जस्टिस एस.एम. सिकरी जी। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा किसी भी भाग में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह भी इसमें ही कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में। और संसद किसी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में वो बदलाव नहीं कर सकती है। तो मूल ढांचे की अवधारणा भी यह केशवानंद भारती केस में आती है। वर्गीस कुरियन जी की अगर बात करें तो भारत में इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, वर्गीस कुरियन को। और ऑपरेशन फ्लड चलाया था इन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और इनके जन्म दिवस पर ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं हम, वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर। और इनका जन्म कहाँ? कोझिकोड में हुआ था। अन्ना चांडी, यह भी केरल की रहने वाली थी अन्ना चांडी। और हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो यह अन्ना चांडे बनी थी। और अगर पूछ ले कि हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वह लीला सेठ थी, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आगे हम देखते के.आर. नारायण। के.आर. नारायण की अगर बात करें तो 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, जो कि केरल के रहने वाले थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति बने थे यह। 1998 में परमाणु बम परीक्षण इन्हीं के समय हुआ था, के.आर. नारायण के समय राष्ट्रपति यह थे। और 1999 का कारगिल वार भी इनके समय हुआ था, के.आर. नारायण के समय। अंजू बॉबी जॉर्ज, यह लंबी कूद से संबंधित खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज, और ये केरल की पर्सनालिटी है। पी.टी. उषा, अगर इनकी बात करें तो अभी वर्तमान में यह इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष हैं, हेड है पी.टी. उषा जी। और इन्हें गोल्डन परी या जो उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। और ये धाविका रही है, मतलब एक रेसर थी यह। अरुंधति रॉय की अगर बात करें तो यह आपने सुना होगा अरुंधति रॉय का नाम, इन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय महिला है। अरुंधति रॉय यह बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अ मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इनकी पुस्तक है, आज़ादी भी इनकी ही पुस्तक है। फातिमा बीबी की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, यह फातिमा बीबी जी थी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश। और इनका अभी हाल ही में क्या निधन भी हो चुका है। अब हम केरल की कला एवं संस्कृति के बारे में देख रहे हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली की बात करें तो इसमें भौहों का संचालन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ इसमें चेहरे पर हरा, लाल और काला रंग, जो हरा, काला और लाल रंग है उसका प्रयोग किया जाता है। जो लाल और काला रंग है यह राक्षस का प्रतीक है। अब हम कथकली की प्रमुख कलाकारों के बारे में देख लेते हैं। जो नारायण मेनन है, ये कथकली से संबंधित है। कुहरी गोपीनाथ, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई, शांताराव और गुरुकुंज कुरूप, ये सब कलाकार किसके? कथकली के। मोहिनीअट्टम के बारे में देखते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। कल्याणी अम्मा, इसके प्रमुख कलाकार है कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुंदर नायर, भारती शिवाजी, कला मंडलम छम्बती और जया प्रभा मेनन। कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुंदर नायर, भारत शिवाजी, कला मंडलम छम्बती और जया मेनन, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है।
अब हम यहाँ के प्रमुख मार्शल आर्ट देखते हैं। यहाँ का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो कलारीपट्टू। कलारीपट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो यह केरल का मार्शल आर्ट है। थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है, थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कहाँ का, मणिपुर का थांगटा। और गतका कहाँ का है, तो गतका कहाँ का, ये पंजाब का है। गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। और मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है, मध्य प्रदेश से क्यों संबंधित है, तो जो मलखम्ब है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। मलखम्ब कहाँ पर होता है, तो मलखम्ब मध्य प्रदेश में होता है। आगे हम देखते हैं अट्टुकल पोंगल के बारे में। अगर हम देखिए ओणम, तो ओणम भी कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है और यह 10 दिन का त्यौहार होता है ओणम। अट्टुकल पोंगल यह भी केरल में आयोजित होता है और यह महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है भारत में, अट्टुकल पोंगल। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, यह भी केरल में, और इसमें अनंत शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं भगवान विष्णु। सबरीमाला मंदिर यह भी केरल में। और मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम महोत्सव भी केरल में आयोजित होता है। विशु उत्सव जो कि मलयालम का नववर्ष होता है, विशु भी कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। कलपत्थी रथ महोत्सव भी केरल में आयोजित होता है। वल्लम काली जो यहाँ पर नेहरू बोट रेस होती है उसे वल्लम काली नाव रेस भी कहा जाता है, यह केरल में होती है। जो बेम्बानाथ झील है उसमें आयोजन होता है, जो वल्लम काली नेहरू रेस बोट है उसका। मुडेट्टू नृत्य भी कहाँ पर, केरल में होता है। काल मेजुतु यह पर्व भी कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। इसमें फर्श पर चित्र बनाया जाता है और भूमि के देवताओं की पूजा की जाती है काल मेजुतु में। कुटियाट्टम यह भी नृत्य कहाँ का है, केरल का है कुटियाट्टम। कोझिकोड की बात करें तो भारत का फर्स्ट साहित्य शहर कौन घोषित हुआ है, तो यह कोझिकोड को घोषित किया है भारत का फर्स्ट साहित्य शहर। अब हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं प्रमुख केरल के। पेरियार नेशनल पार्क यह हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली भी कहाँ पर, हमें केरल में मिलती है। लेकिन सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली। साइलेंट वैली केरल में। एराविकुलम नेशनल पार्क जहाँ पर नीलगिरी तार के लिए प्रसिद्ध है, एराविकुलम नेशनल पार्क यह भी केरल में। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व यह भी केरल का है। यहाँ का राज्य पक्षी क्या है, तो हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी है। और नागालैंड का राज्य पक्षी भी हॉर्नबिल होता है। राज्य पशु की बात करें तो हाथी यहाँ का राज्य पशु है। राज्य की पेड़ की बात करें तो नारियल यहाँ का राज्य की पेड़ है। बेम्बानाथ झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। बेम्बानाथ जो झील है यहाँ पर केरल में एक लेगुन झील है, यह लेगुन झील का प्रकार है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टमुदी झील यह भी केरल में स्थित है। नेहरू ट्रॉफी जिसे स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है, यह भी केरल में आयोजित होती है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्नाईमुड़ी चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। और कार्डमम पहाड़ी भी यहीं पर है जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कहलाती है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। मुल्ला पेरियार बांध यह भी पेरियार नदी पर मिलता है हमें। और मल्लम पूजा बांध यह भी भरतपूजा नदी पर है। इडुक्की बांध यह पेरियार नदी पर है केरल में। कोच्चि की अगर बात करें तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। कसाऊ साड़ी को जीआई टैग मिला है, यह भी केरल की है कसाऊ साड़ी। नवारा चावल को जीआई टैग मिला है, यह भी केरल का है। और नीलाम्बूर टीक को भी जीआई टैग मिला है, यह भी नीलाम्बूर टीक भी केरल का है। अब सर के द्वारा बीच में एक जीके जीएस का डोज भी करवाया गया था ब्रह्मास्त्र के रूप में, तो ये बीच में है तो हम इसको भी देख ही लेते हैं। आप रिवीजन कर लीजिए एक बार फटाक से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शदायी संस्था है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है। यह कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 143 143 कहता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे, उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति यह सूचना सबसे पहले किसे उपलब्ध कराएगा, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नए राज्य का गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार कौन से आर्टिकल किसे है, तो संसद को है। और आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन कर सकती है पार्लियामेंट। संसद के दोनों सत्रों को 17 आहूत और 17 अवसान कौन करता है,
तो राष्ट्रपति करता है 17 आहूत और 17 अवसान। लेकिन अगर सत्र का स्थगन करना हो, कुछ समय के लिए सत्र की छुट्टी करना हो, जैसे आज शाम 4 बजे से कल दोपहर 12 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित करना है, तो सत्र का स्थगन कौन करता है? तो जिस भी सदन का होता है अध्यक्ष वह स्थगन करता है। लेकिन 17 आहूत और 17 अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद में। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहाँ पर है? तो आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सेवा का प्रावधान है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हुआ था इसके लिए, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में इसके लिए। कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भूतपूर्व विदेशी राजाओं को प्रीवी पर्स को समाप्त किया था। तो यह 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1971 में जो भूतपूर्व विदेशी राजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे प्रीवियर्स, इन्हें समाप्त कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय प्रीवी पर्स को। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिबंधित है, यह कौन सा आर्टिकल कहता है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित हमारा आर्टिकल 23 करता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 129 कहता है। और हाई कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 215 कहता है। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 के अंतर्गत है। अब हम केरल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट के प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। स्थानीय निकाय संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो यह केरल ने लॉन्च की है डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? केरल में आयोजित किया जाता है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो केरल में लॉन्च किया गया है भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो केरल ने प्रारंभ किया है एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य इसमें शीर्ष पर है महिला नामांकन में। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में हुआ है। हाल ही में BPCL ने किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है? तो कोच्चि में स्थापित किया है BPCL ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित होता है? केरल में होता है। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म को। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? केरल में तिरुवनंतपुरम में। वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध मलयालम भाषा से कवि प्रभा वर्मा जी का। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? TN कृष्णा जी को। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में आयोजित हुआ है त्रिशूरपुरम महोत्सव। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो विजिंगम पोर्ट है जो कि अडानी समूह द्वारा ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। तो इंदु लेखा किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है? तो वेस्ट नाइल फीवर के मामले केरल में आए थे। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केरल ने प्रतिबंध लगा दिया है कनेर के फूलों पर, क्योंकि यहाँ पर कनेर के फूल जहरीले होते हैं और एक महिला के खाने से प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जो कनेर के फूल है तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद केरल ने बैन कर दिए थे। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। और इस वीडियो को जो यहाँ तक देख रहा है अंत तक इस वीडियो को रिवीजन के रूप में, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए वाकई ये वीडियो काम का रहेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर जिसने भी यह वीडियो यहाँ तक देखा है वो अपना कमेंट जरूर करके जाए। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार
जनवरी मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पर दर्ज की गई है? तो PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी केरल में दर्ज हुई थी। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहयाद्रिकम की खोज कहाँ पर हुई है? केरल में हुई है। और शैवाल की प्रजाति है ओडोक्लेडियम सहयाद्रिकम। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? तो केरल राज्य ने AI को शामिल किया है अपने स्कूली पाठ्यक्रम में। हाल ही में बायोल्यूमिनिसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में इसकी खोज हुई है फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की, और जो कि बायोल्यूमिनेटस की मशरूम की एक प्रजाति है। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में आयोजित हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा स्वर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो यह नारियल की किस्में हैं। हाल ही में भारत और सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? केरल में हुआ था। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अट्टम फिल्म को चुना गया है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो केरल में प्रारंभ हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट, जो नेगोशिएबल मामले जिनमें समझौता हो सकता है उन्हें संभालने के लिए पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ? केरल में प्रारंभ किया है। तो धन्यवाद, यह वीडियो आपने यहाँ तक पूरा देखा उसके लिए, और ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए काम का रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।